नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। और एक हम टॉपिक सवेरे करा चुके हैं जो कि राज्यपाल के बारे में था। तो आप वो टॉपिक देख चुके होंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो थे, जो कि तुम्हारे कई सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट थे, तो मैं वहाँ करा चुका हूँ। और इसमें हम हरियाणा एक परिचय जो टॉपिक है, इसमें हरियाणा से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, उन्हें हम वन लाइनर टाइप में करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम हाईलाइट करके पढ़ेंगे, ताकि वो याद रहें और ताकि तुम नोट डाउन भी कर सको। तो साथियों, इतने शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ की अपडेट तुम्हें मिलती रहें। तो शुरू करते हैं साथियों एक नई एनर्जी के साथ में। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हरियाणा से रिलेटेड। जब हम बात कर रहे हैं तो हरियाणा से रिलेटेड फैक्ट यहाँ आएंगे। तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966, सबको पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर यहाँ से देख सकते हैं 1 नवंबर 1966 को कुल कितने जिले थे? 7 जिले थे। 1 नवंबर 1966 को कुल गांव कितने थे? 2525 गांव थे, ठीक है। और 1 नवंबर 1966 को जनसंख्या घनत्व 227 था। और 1 नवंबर 1966 को महिला कॉलेज 5 थे, ठीक है। और 1 नवंबर 1966 को जो साक्षरता दर थी प्रतिशत में, वो 20% थी हरियाणा की, ठीक है भाई। इस तरीके से यहाँ से ये पॉइंट्स हम देख सकते हैं। और 1 नवंबर 1966 को विधानसभा की सीटें थी 54। फिर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि हरियाणा सरकार का मुख्य कार्यकारी कार्यालय है मुख्य सचिव कार्यालय, ठीक है। फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है ये काला तीतर, ब्लैक फ्रैंकोलिन जिसको कहा जाता है, हरियाणा का राजकीय पक्षी पूछा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, हम गलती कर देते हैं, या तो मोर लगा देते हैं या कुछ और लगा देते हैं, कोयल लगा देते हैं, कुछ भी। लेकिन राजकीय पक्षी ध्यान रखेंगे काला तीतर होता है, जिसको ब्लैक फ्रैंकोलिन इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। वैज्ञानिक नाम ये दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और अन्य नाम ब्लैक पार्ट्रीज, इसको भी ब्लैक पार्ट्रीज भी कहा जाता है, पैट्रीज, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है। और ये बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये काला तीतर, ब्लैक फ्रैंकोलिन, इंग्लिश में भी आ जाता है हरियाणा का राज्य का पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन, और हिंदी में भी आ जाता है काला तीतर। फिर क्वेश्चन हमारा आता है कि यह पक्षी अच्छा, ये तुम्हारा उसके बारे में ही दिया है, काला तीतर के बारे में। यह पक्षी राज्य के अबूब शहर अभ्यारण्य, पहले तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि ये अभ्यारण्य है कहाँ। ये सिरसा में है, और ये सिरसा में ज़्यादा पाया जाता है यह पक्षी, ठीक है। ब्लैक फ्रैंकोलिन, काला तीतर, जो कि राजकीय पक्षी है हरियाणा का। फिर आगे है राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु है काला हिरन, ठीक है। काला तीतर राजकीय पक्षी। और काला राजकीय पशु पूछा जाए तो राजकीय पशु तुम्हारा काला हिरन होगा, जिसको ब्लैक बक कहा जाता है। ये भी तुम्हारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और हिंदी में अगर कहें तो कृष्ण मृग, ये होता है तुम्हारा राजकीय पशु, ठीक है, हरियाणा का राजकीय पशु। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। और यहाँ पिक्चर में ये दिया हुआ है, ये पिक्चर दी हुई है, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है राजकीय खेल। राजकीय खेल कुश्ती है, हरियाणा में कुश्ती ज़्यादा खेली जाती है। और राजकीय वृक्ष है पीपल, ठीक है भाई। और राजकीय फूल अगर कहें तो कमल का फूल, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चंस थे, जो राजकीय खेल, राजकीय वृक्ष, राजकीय फूल, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी। तो ये 5-6 क्वेश्चन जो थे मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है जो वो पूछे जाते हैं राजकीय पक्षी, राजकीय पशु, ठीक है। और ये राजकीय वृक्ष भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। खेल को भी पूछा जाता है, लेकिन फूल का इतना खैर पूछा नहीं गया है। फिर देखो, राज्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पुष्प कौन सा है, फूल कौन सा है? तो ग्लैडियोलस है। और ग्लैडियोलस फूल की खेती का समय जो होता है अक्टूबर से नवंबर तक होता है। ग्लैडियोलस फूल की राज्य में सर्वाधिक खेती की जाती है फरीदाबाद जिले में, ठीक है। फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा बोया जाता है, ठीक है भाई। तो फरीदाबाद में ये सबसे ज़्यादा होता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा का प्रथम गठित जिला, सबसे पहले हरियाणा का जो जिला गठित हुआ था वो जींद हुआ था, ठीक है। और हरियाणा गठन के समय क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा था? जींद था।
और हरियाणा गठन के समय क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला हिसार था। ठीक है, सबसे छोटा जिला कौन सा था? जींद था। जींद सबसे पहले गठित हुआ जिला था। और गठन के समय क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा था? हिसार। सबसे छोटा कौन सा था? ये क्षेत्रफल में पूछ रहा है और गठन के समय। ठीक है, गठन के समय क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, इस तरीके से पूछे गए हैं। ठीक है, तो हिसार सबसे बड़ा था। हरियाणा का क्षेत्रफल पूछा जाता है 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के किस पड़ोसी देश के लगभग बराबर है? तो भूटान देश है, उसके लगभग बराबर सा है। ये भूटान है, भूटान के लगभग बराबर सा है। ठीक है, हरियाणा का क्षेत्रफल। हरियाणा का आकांक्षीय और देशांतरीय विस्तार विस्तार पूछा जाता है। आकांक्षीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। तो आकांक्षीय विस्तार जो है 2739 से 3075। ठीक है, ये डिग्री और ये, तो यहाँ से तुम इसे अपने माइंड में किसी भी तरीके से फिक्स करो। ठीक है, 2739 से 3075 इस तरीके से, और 7428 ये देशांतरीय है। ठीक है, 7428 से 7736। ठीक है, इस तरीके से इसे याद करो किसी भी तरीके से। और ये क्वेश्चन आता है भाई, हरियाणा का विस्तार किसी पेपर में पूछा गया था, शायद पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट, उसमें पूछा गया था। ठीक है, आकांक्षीय और देशांतरीय विस्तार पूछा गया था। ठीक है, और हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 1.34%। ठीक है, 1.34%, इस तरीके से। फिर आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा, हरियाणा की कर्क रेखा से दूरी 444.52 किलोमीटर है लगभग, जिसको 300 मील कहेंगे। और हरियाणा का आकार कैसा है? विषमबाहु चतुर्भुजाकार या षटकोणीय पतंगाकार, इस तरीके से एक बार देख लेना, बाकी इतना कुछ खास है नहीं। और हरियाणा देश के किस भाग में स्थित है? तो उत्तर पश्चिम भाग में है। और हरियाणा का प्रवेश द्वार, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहलाएगा तुम्हारा। हरियाणा का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? बहादुरगढ़ को। ठीक है भाई, बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, और ये याद कर लेना। फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की यहाँ पर देखो झड़ी लग गई है, बिल्कुल बड़े ही गजब के क्वेश्चंस हैं। हरियाणा का हृदय, ठीक है, हरियाणा का हृदय जींद को कहा जाता है। जींद सबसे पहले जिला गठित किया गया था। हरियाणा का प्राचीन नाम ब्रह्मवर्त है। हरियाणा केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को। हरियाणा का निर्माता किसको कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल को। हरियाणा का शिल्पी किसे कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल को। हरियाणा के 4 लाल कौन कौन हैं? बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल और मनोहर लाल। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इनको याद कर लो। एक क्वेश्चन तुम्हारे सीईटी के एग्जाम में जरूर आएगा इनमें से, पक्का लिख लो। हरियाणा का हृदय जींद हो गया। हरियाणा का और हरियाणा का हृदय जींद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच से में इस तरीके से पड़ता है। ठीक है, और ब्रह्मवर्त पुराना नाम है हरियाणा का, प्राचीन नाम। और हरियाणा केसरी, ठीक है, नेकी राम शर्मा। ठीक है भाई, और हरियाणा का निर्माता बंसीलाल। बताऊं, और देखो कनेक्ट करने के लिए किस तरीके से कर सकते हो। देखो मैं अपने तरीके से तुम्हें बता रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो इस चीज़ को तुम अपना भी सकते हो। देखो इन दोनों को, बंसीलाल है इनका राइट आंसर। ठीक है, शिल्पी, हरियाणा शिल्पी, हरियाणा का शिल्पी, शिल्पी हो गया। और ये निर्माता में से मैं माता ले लेता हूँ। ठीक है, शिल्पी की माता बंसी सुन सुनकर क्या हो गई? लाल हो गई। ठीक है, शिल्पी की बंसी सुन सुनकर उसकी माता क्या हो गई? लाल हो गई। इस तरीके से ये कर सकते हैं। ठीक है, मतलब शिल्पी को कोई काम करने के लिए दिया, लेकिन उसकी वो काम करने के लिए नहीं गई, उसकी माता ने कोई काम दिया और उसकी माता उसकी मतलब बंसी सुन सुन के लाल हो गई। ठीक है, उस पर मतलब गुस्सा हो गई, क्रोध हो गई। लाल का मतलब यही तो होता है।
और हरियाणा केसरी किस तरीके से कनेक्ट करोगे, नेकी राम शर्मा। ठीक है, तो इसको कैसे कनेक्ट करोगे, नेकी राम। ठीक है, नेकी कैसे, नेकी मीन्स होता है अच्छा करने वाला, नेकी कर दरिया में डाल, इस तरीके से कहते हैं। जो राम थे, ठीक है, वो क्या करते थे, मतलब अच्छे काम करते थे। ठीक है, इसलिए उन पर क्या नहीं होते थे, किसी तरीके का केस नहीं कर सकते थे। इस तरीके से ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, राम पर केस नहीं हुआ किस वजह से, क्योंकि वो नेकी करते थे, अच्छा काम करते थे। ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट कर लेना। और हृदय तुम इस तरीके से जींद है। ठीक है, और ऐसे भी देख सकते हो, दय इसमें भी आता है, दय इसमें भी आता है, तो इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हो हृदय का। और फिर हम बात कर रहे थे हरियाणा के चार लाल, बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल और मनोहर लाल, ये चार लाल हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि हरियाणा के इनमें से चार लाल कौन कौन सा, मतलब इन चारों में से कौन सा लाल नहीं है। तो ये तीन ऑप्शन कोई से दे देगा, एक ऑप्शन इनमें से छोड़ देगा और उसके साथ में कुछ और लाल लगा के दे देगा। तो ये ध्यान रखना लाल कौन कौन से हैं। ठीक है भाई, बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल और मनोहर लाल। ठीक है भाई, और फिर आगे है हमारा हरियाणा गठन के समय देश का राष्ट्रपति कौन था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और हरियाणा गठन के समय देश का उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, फिर क्वेश्चन तुम्हारा है कि हरियाणा गठन के दौरान देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और हरियाणा गठन के समय लोकसभा अध्यक्ष हुकम सिंह। ठीक है, और हरियाणा गठन के समय राज्यसभा अध्यक्ष डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस तरीके से ये क्वेश्चंस यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, बाकी इतने कुछ खास लग नहीं रहे कि पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हरियाणा के एग्जाम्स में भाई कुछ नहीं कह सकते कहाँ से क्या आ जाए। और फिर ये है तुम्हारा यहाँ पर हम देख रहे थे हरियाणा गठन के समय राज्यसभा अध्यक्ष कर चुके हैं। और हरियाणा गठन के समय देश के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, न्यायमूर्ति KS राव। और हरियाणा गठन के समय लोकसभा के उपाध्यक्ष SV कृष्णमूर्ति राव। और हरियाणा गठन के समय हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, न्यायमूर्ति मेहर सिंह। ये इंपॉर्टेंट कहा जाएगा क्योंकि हरियाणा गठन के समय और हरियाणा के ही मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा, न्यायमूर्ति मेहर सिंह। ठीक है भाई, फिर क्वेश्चन तुम्हारा है हरियाणा गठन के दौरान विधानसभा की कुल संख्या कितनी थी, विधानसभा की सीटें कितनी थी, 54 थी। मार्च 1967 में कुल विधानसभा की सीटें 81 हो गई और 1977 से लेकर अब तक 90 हैं। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि 90 विधानसभा की सीटें 90 कब से की गई, 1977 से, या 1977 के बाद से हरियाणा की विधानसभा की सीटें कितनी कर दी गई, 90। इस तरीके से आ सकता है। और एक को मनोनीत किया जाता है जिसको राज्यपाल मनोनीत करता है। ठीक है, जिसे एंग्लो इंडियन कहा जाता है। ठीक है भाई, इस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप किए जा सकते हैं। और फिर दो क्वेश्चन और महत्वपूर्ण यहाँ से, हरियाणा का प्रथम संत दादू दयाल। और ये क्वेश्चन तो कई बार कई एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो कई बार आया हुआ है, तो लगा के चलो किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, हरियाणा का प्रथम राज्य कवि। ठीक है, आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। उदय भानु हंस को कहा जाता है हरियाणा का प्रथम राज्य कवि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ, ये तीनों क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है। ठीक है, और क्या कहा है क्वेश्चंस में, हरियाणा के प्रथम सूफी कवि। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है भाई, प्रथम सूफी कवि पूछा है, शेख मोहम्मद तुर्क। और हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान, साहित्य के लिए सम्मान दिया जाता है, सर्वोच्च सूर सम्मान है। और हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, ये अभी के एस्टेट में रिसेंट में जो हुआ है उसमें क्वेश्चन आया था। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जिसको भीम पुरस्कार कहा जाता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं तीनों, तीनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। नोट डाउन कर लेना, अगर बुक में से देख रहे हो तो बुक में अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, और लिख लेना इन्हें। तो तीनों क्वेश्चंस ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ से दो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और मैं बता देता हूँ। हरियाणा का प्रथम उपन्यास झाड़ू फिरी था। ठीक है, लेखक थे उसके राजा राम शास्त्री। झाड़ू फिरी प्रथम उपन्यास था, लेखक राजा राम शास्त्री थे।
हरियाणा की प्रथम कहानी कौन सी थी? लड़की की बहादुरी। लेखक थे उसके पंडित माधव प्रकाश मिश्र। ठीक है, पंडित माधव प्रकाश मिश्र, लड़की की बहादुरी, ये थी प्रथम कहानी। तो ये दोनों क्वेश्चंस और महत्वपूर्ण है, बाकी ये क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल जाता है। झाड़ू फिरी, लेखक राजा राम शास्त्री। और क्वेश्चन ये भी बन जाता है यहाँ से कि झाड़ू फिरी जो उपन्यास है हरियाणा का प्रथम, वो किसके द्वारा लिखा गया? तो वो राजा राम शास्त्री के द्वारा लिखा गया। हरियाणा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? झाड़ू फिरी। इस तरीके से क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं, तो इनको बिल्कुल बारीकी से देख लेना। और साथियों, वीडियो थोड़ी सी लंबी होती जा रही है, तो इसका मैं सेकंड पार्ट में, जो अभी क्वेश्चंस और रह रहे हैं इसमें हरियाणा एक नज़र में, ठीक है, तो ये बाकी के क्वेश्चंस मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, जो कि अभी रह रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट में डालूंगा। तो तब तक के लिए साथियों, वीडियोस ये देखते रहिए। हमारी पुरानी वीडियोस अगर देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ओपन करके वहाँ से प्लेलिस्ट में से आप वीडियोस हमारी देख सकते हो। हरियाणा जीएस की काफ़ी सारी वीडियोस डाली हुई हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर किया है। और साथियों, इसी तरीके से नई नई वीडियोस की अपडेट पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नई नई वीडियोस की अपडेट तुम्हें मिलती रहे। और इसी तरीके से देखते रहिए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।